नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आज का यह सेशन निश्चित ही आपके लिए बड़ा ही चौंकाने वाला हो सकता है। चौंकाने वाला यूं कि जिसे आप ये समझते हैं पूरी दुनिया के अंदर की आतंकी है, उसके राज में दुनिया के आंकड़े ही बिखर जा रहे हैं, आंकड़े पीछे छूट जा रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, जहां शासन है एक आतंकी संगठन तालिबान का। न्यूज है कि तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान की करेंसी ने, जिसका नाम अफगानी है, दुनिया को चौंका दिया है। किस बीच में चौंका दिया, क्या कर दिया? बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी का अवार्ड जाता है उसे। बेस्ट परफॉर्मिंग मतलब अगर सुधार के पैमाने देखे जाएं कि यह करेंसी पहले इस दर पर उपलब्ध थी मार्केट में, तो उसका भाव मजबूत हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस करेंसी का भाव मजबूत हुआ है, उसमें अफगानिस्तान की करेंसी निकल कर आ रही है। आज करेंसी का विनिमय भी समझेंगे, अफगानिस्तान की करेंसी कैसे मजबूत हुई वो भी समझेंगे, और आपको ये भी समझाएंगे कि आपको अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है कि साहब अफगानी करेंसी मजबूत हो गई है तो चलो अब वहां जाकर के रिजाइड करना पड़ेगा। नहीं साहब, बहुत कुछ है आज के सेशन में समझने का। आज के सेशन को विस्तार से समझेंगे, लेकिन हाँ, पुराने दिनों की याद से चलते हुए समझेंगे, और सेशन के अंत तक यह भी समझेंगे कि क्या आतंक का जो शासन अफगानिस्तान में बना, क्या इस प्रकार से वो अपने आप में सक्सेसफुल हुए। सभी बातें विस्तार से हैं, आप पहचान रहे होंगे इन सबको। ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी है, बंदूकें ले लेकर के बंदूक की नोक पर अमेरिका को अपने देश से भगाने वाले लोग हैं। अपने देश से भगाने वाले लोग, जी हां। अमेरिका ने लगभग 30 अगस्त 2021 को पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़ दिया। अफगानिस्तान छोड़ने पर तालिबान के जो लीडर्स थे, उन्होंने सत्ता ग्रहण करी। सत्ता ग्रहण करने पर बकायदा गन के साथ, और ये देखिए बड़ा संघर्ष था, इन्होंने 20 साल के संघर्ष में अमेरिका को अपने देश से खदेड़ा था। अमेरिका इन्हीं को खत्म करने आया था, लेकिन फाइनली खुद हार कर वापस चला गया। वो अमेरिका वापस गया जिसने कभी इन्हें खत्म कराने के लिए सोचा था कि भाई मैं तालिबान को मिटा कराऊंगा। असल में वो मिटाने अलकायदा को आया था, लेकिन अलकायदा को पनाह तालिबान ने दे रखी थी। तालिबान असल में शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में एक छात्र यूनियन की तरह पैदा हुआ था, लेकिन बाद में जब बंदूक उठाई तो वो दुनिया के लिए टेरर बन गया, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को धमका के पैसा लेना, आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, लोगों को उठा उठा कर ले आना, इल्लीगल सामान का व्यापार करना, जैसे कि अफीम जैसी चीजों का व्यापार करना, इसकी वजह से वो प्रतिबंधित दुनिया भर में होने लगा। प्रतिबंध इस हद तक चले कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बनकर पैदा हुए। परिणाम निकला कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमेरिका को भगाते हुए शासन पर कब्जा कर लिया। शासन पर कब्जा किया, बड़ी मात्रा में लोगों ने अफगानिस्तान से पलायन करना शुरू किया। बहुत बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान से निकलकर दुनिया में जहां जहां शांति है वहां जाकर माइग्रेट होने लगे। लेकिन इसी बीच में जब हर लगभग बड़े अखबार की कटिंग बन चुकी है, अफगान का कवर बन रहा है, अफगानिस्तान करेंसी इज वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इस क्वार्टर के अंदर, तो यह निश्चित ही सबको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराने वाली खबर बनती है। वर्ल्ड में बेस्ट करेंसी कैसे होती है, अमेरिका की करेंसी का क्या हाल है, ये सारी बातें आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब कोई देश समुद्र के साथ सीमा साझा ना करे तो उसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो यह लैंडलॉक कंट्री है। इसकी जो सीमाएं हैं वो समुद्र से साझा नहीं होती हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान, भारत, ईरान, इन सब की सीमाएं समुद्र से साझा होती हैं, अफगानिस्तान की सीमाएं जो हैं अगर आप ध्यान से देखें तो वो जिन देशों से शामिल होती हैं उसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया आदि शामिल हैं। ठीक है, अच्छा। अफगानिस्तान की करेंसी जब 15 अगस्त 2021 को अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम तो चले, उस दिन इनकी करेंसी बहुत बुरी तरह से नीचे गिरकर आई थी। बाय द वे, मैं इस विषय को आपको आगे समझाऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डॉलर के बारे में जान लेते हैं। साथियों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया भर के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से मंदी का दौर आना शुरू हुआ, तब एक ही देश था जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा था, उसका नाम था अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया से कहा कि समझ लीजिए कि दुनिया में अगर कोई भी चीज चलेगी तो वो गोल्ड चलेगा, और गोल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व अमेरिका के पास है। चूंकि गोल्ड को ट्रांजैक्शन में यूज किया नहीं जा सकता, इसलिए गोल्ड की रेप्लिका के रूप में अमेरिका की करेंसी, जिसे डॉलर कहते हैं, वो चलेगी। दुनिया में डॉलर को रिप्लेस करके दुनिया में गोल्ड को रिप्लेस करके अमेरिकी डॉलर करेंसी के रूप में स्वीकार हुआ। जिस सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया उसे ब्रेटन वुड सम्मेलन कहा जाता है। दुनिया में लगभग 40% ट्रेड आज भी, या फिर ये समझिए कि 40% दुनिया की जो करेंसी है वो आज भी अमेरिकी डॉलर है। दुनिया में मैक्सिमम ट्रेड गोल्ड के स्थान पर डॉलर की ये जो परिपाटी है, ये ब्रेटन वुड शिखर सम्मेलन से शुरू हुई थी, क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे पावरफुल और पैसे वाला देश बनकर आया था। दुनिया की हर करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ही नापी जाएगी,
इसी को कहा जाता है विनिमय दर। विनिमय दर का अर्थ आप ऐसे समझिए आसान भाषा में कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरे पास $1 है, इसमें कितना रुपया मुझे मिल जाएगा, तो जवाब है कि आज का अगर मार्केट में हालांकि देखकर नहीं आया हूं, लेकिन कल का मार्केट 83.17 रुपए था, यानी $1 के अंदर 83.17 रुपया आपको प्राप्त हो जाएगा। यह अमेरिकी डॉलर की मजबूती है। ठीक है साहब, दुनिया भर में जितने भी अन्य करेंसीज को नापा जाए, चाहे यूरो को नापा जाए, चाहे पाउंड को नापा जाए, चाहे दिरहम को नापा जाए, चाहे दिनार को नापा जाए, चाहे कोई सी भी येन को नापा जाए, चाहे युआन को नापा जाए, चाहे पैसों को नापा जाए, चाहे रूबल को नापा जाए, दुनिया की जो भी करेंसी, चाहे रुपए को नापा जाए, अमेरिकी डॉलर के रेस्पेक्ट में ही नापी जाती हैं कि साहब इसके मुकाबले ये इतने का है। जैसे मैंने कहा ना, $1 में 83.17 रुपया आ जाएगा, लगभग 84 रुपए के आसपास इस समय डॉलर की वैल्यू चल रही है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि $1 अगर आपको 84 रुपए में प्राप्त हो रहा है, तो करेंसी का स्ट्रांग होना और करेंसी का वीक होना कैसे समझेंगे, अब आप वो समझिए। अगर $1 में यहां से ये वैल्यू कम होकर 80 रुपए की रह जाए, ध्यान से समझिएगा, और $1 में 90 रुपए रह जाए, बताइए ये 3 सिचुएशन है आपके सामने, ए, बी और सी। इनमें से कौन सी स्थिति में आप ये कहेंगे कि रुपया मजबूत हो गया है? यह सोचने की आवश्यकता है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। आप कौन सी स्थिति में यह कहेंगे कि रुपया मजबूत हो गया है? आप जब तक इसका जवाब दें, मैं हल्की सी मैथमेटिक्स आपको समझा दूं। जिसके भी रेफरेंस में पूछा जाता है कि कौन मजबूत हुआ, इसका मतलब $1 में कितना डॉलर परचेज किया जा सकता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, $1 में कितना डॉलर परचेज किया जा सकता है का मतलब हुआ $1 इधर, और इधर की तरफ $1/80 हो रहा है। इधर की तरफ $1 अगर मैं इधर लिखता हूं तो $1/84 यहां हो रहा है, और यहां $1 इज इक्वल्स टू $1/90 हो रहा है। अब मेरे हिसाब से आपको यह समझना आसान होगा कि इन तीनों स्थितियों में सबसे मजबूत स्थिति, यानी कि जो प्राप्त होगा, है ना, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के माध्यम से जो वैल्यू प्राप्त होगी, वो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको यहां पर प्राप्त होगी। यानी कि जब $1 में कम रुपया प्राप्त होता है तो उसे डॉलर का मजबूत होना नहीं, रुपए का मजबूत होना कहा जाता है। अगर कोई हमसे पूछा जाए डॉलर कब मजबूत कहलाएगा, डॉलर तब मजबूत कहलाएगा जब उसके सामने वाली करेंसी की वैल्यू उसके सामने बढ़ जाए। यानी कि $1 को 90 रुपए में खरीदना पड़े, इसका मतलब डॉलर कहेगा देख लो मैं कितना मजबूत हो गया कि तुम्हें अपने 90 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तब जाकर तुम मुझे खरीद पाए हो। तो डॉलर मजबूत कब कहलाता है? जब ज्यादा रुपए में उसे खरीदा जाए। और रुपया मजबूत कब कहलाता है? जब कम रुपए में डॉलर को खरीदा जाए। इसका मतलब यह समझिए कि दुनिया की कोई भी करेंसी तभी स्ट्रांग कहलाएगी जब वो डॉलर के सामने कम दाम पर खरीदी जाएगी। मतलब एक तरह से समझिए कि यहां पर 80 रुपए मैंने कहा, मैं कहूं इंडिया का रुपया बहुत मजबूत हो गया, तो $1 इज इक्वल्स टू क्यों ना 60 रुपए कर दिया जाए, यानी कि अब आप मात्र 60 रुपए में $1 खरीद सकते हैं। इसका मतलब रुपए की पावर बढ़ गई है। यह होता है रुपए का ऊपर चढ़ना या किसी करेंसी का ऊपर चढ़ना। आज के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो यहां रुपए की जगह अफगानिस्तान की करेंसी का नाम है, दैट इज अफगानी। अफगानी यहां की करेंसी है जिस प्रकार से इंडिया की रुपी है। अच्छा, ऐसी स्थिति में अफगानी के साथ इन दिनों क्या हुआ है, अब आप वो समझिए। अफगानी के साथ क्या हुआ है कि अफगानी में ज्यादा डॉलर खरीदे जा रहे हैं, यानी एक अफगानी की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है। क्या इतनी मजबूत हो गई कि डॉलर को भी क्रॉस कर गई? यानी क्या ऐसा हो गया है क्या $1 इज इक्वल्स टू 1 अफगानी हो गया है क्या? मतलब इस प्रकार से हो गया है क्या? या फिर ऐसा हो गया है क्या $80 इज इक्वल्स टू 1 अफगानी? ऐसा कुछ हो गया है क्या? न्यूज क्यों बनी है? मैंने कहा न्यूज इस तरह बनी है कि ये इस वाले क्रमांक में चला गया है, अर्थात अफगानी के साथ ये वाला सीन नहीं आया है। तो बोले फिर, बोले मतलब ये है कि उसका जो सुधार है ना, वो सुधार जहां 2021 में बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया था, उसके मुकाबले जो उसमें सुधार दर्ज किया गया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दर्ज किया गया है। अब इसको कैसे समझें? ऐसे समझिए, देखिए आपके सामने ये पैमाना है 2021 का दिखा रहा हूं। 2021 में अगर मैं $1 की बात करूं तो $1 में 83.50 अफगानी खरीदे जा रहे थे। कितने खरीदे जा रहे थे? 83.50 अफगानी खरीदे जा रहे थे। अर्थात एक प्रकार से इंडियन रुपी के बराबर एक अफगानी का भाव चला गया था।
अगेन अफगानी मजबूत कब कहलाएगा? जब ये कम वैल्यू पर खरीदा जाएगा। यानी मान लो कि ये 80 पहुंच गया या 75 रुपए पहुंच जाए या 75 अफगानी पहुंच जाए $1 में, तब तो ये मजबूत कहलाएगा। कौन मजबूत कहलाएगा? अफगानी। अभी हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? अफगानी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और अगर हम यहां पर उठाकर इसे 90 लिख दें $1 के साथ में, तो इसकी स्थिति में अफगानी कमजोर कहलाएगा। तो देखो, जब अमेरिका जा रहा था तब अफगानी कमजोर हो रहा था। अफगानी कमजोर हो रहा था तो आप कहेंगे कमजोर के लिए ऐसा पीक कब बनने लग गया? भैया वेस्टर्न कंट्रीज तो खुद के रेफरेंस में पीक बनाती हैं, तो हम तो उससे इंटरप्रिटेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये खबर थी 2021 की। लेकिन अब 2023 में खबर क्या बनकर आई, अब आप उसको देखिएगा। देखिए यहां पर खबर क्या बनकर आई कि सितंबर 26 2023 को कि तालिबान कंट्रोल्स द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। अब देखो यहां शब्दों का बड़ा माया जाल है। यहां पर वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, ना कि वर्ल्ड बेस्ट करेंसी। परफॉर्मिंग का मतलब हुआ जिसने अपने अंदर सबसे ज्यादा सकारात्मक सुधार दर्ज कराया हो। सकारात्मक सुधार दर्ज कराया हो मतलब जो करेंसी डॉलर के मुकाबले पहले ज्यादा अफगानी में खरीदी जा रही थी, अब वो कम अफगानी में खरीदी जा रही है। सुधार जिसमें दर्ज किया गया हो दुनिया के अंदर। सुधार किन में दर्ज किया जाएगा? सुधार उनमें दर्ज किया जाएगा जिनके हालात कभी खराब रहे हों। खराब किसके रहे? अफगानिस्तान के खराब रहे, श्रीलंका के खराब रहे, या अन्य वो गरीब देश जो कि युद्ध के दौरान, कोरोना के दौरान खराब हो गए थे। सुधार भी सबसे ज्यादा उन्हीं में दर्ज किया जाएगा। इसी कारण से अफगानिस्तान की तरह श्रीलंका भी इस समय टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। यानी उसकी करेंसी ने भी जबरदस्त तरीके से खुद के अंदर सुधार किया है। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। अफगानी जो है उसने अपने मूल्य के अंदर 9% की वृद्धि दर्ज कराई है। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि अफगानी जहां पर 83 रुपए तक पहुंच गया था, 83 अफगानी तक पहुंच गया था, अब वो 78 में आ रहा है। दैट मींस उसके अंदर एक स्ट्रेंथ दर्ज की गई है। आप यहां पर देख सकते हैं 2021 में जहां एक अफगानी पहुंचते पहुंचते 21 के एंड तक 120 को क्रॉस कर गया था, आज वो एक अफगानी 70-75 के बीच में आ गया है। यानी कि डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया है। एक छोटे से टाइम स्पैन को अगर हम देखें तो जुलाई 2023 के अंदर एक डॉलर के अंदर 87.50 अफगानी खरीदा जा रहा था, लेकिन 27 सितंबर को 78.51 अफगानी ही खरीदा जा सकता है। यह अफगानी को मजबूत होता हुआ दर्शाता है। अर्थात यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो एक तरह से 10 अफगानी का यहां पर क्या दर्ज किया गया है? स्ट्रेंथ दर्ज किया गया है। यानी कि $1 को खरीदने के लिए कम अफगानी खर्च करने पड़ेंगे। यह दर्शाता है कि अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हो गई है। चूंकि इतना अच्छे से इसने अपने अंदर एक तरह से लगभग अंतर दिखाया है, इसलिए इसको बेस्ट परफॉर्मिंग कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो आपके सामने यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से इनके हालात बिगड़े थे, लेकिन अब ये कितना अच्छे से चले गए हैं। अगर मान लीजिए इंडिया की करेंसी को खराब होना कहा जाए तो कब खराब कहलाएगी? जब वो आज जैसे 83 कुछ पर है, अगर मान लो वो 90 पर पहुंच जाए, कहा जाएगा इंडिया की करेंसी बुरी तरह पिट गई है। लेकिन अगर आज 83 पे है और वो 50 पर आ जाए तो कहा जाए भाई साहब $1 के मुकाबले इंडिया की जो करेंसी है ना, वो बड़ी मजबूती से आकर खड़ी हो गई है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई हो। तो एक अफगानी में और $1 में लगभग कितना अंतर है? ऑलमोस्ट बराबर सी है। एक अफगानी और इंडियन रुपी लगभग बराबर सा ही है। एक अफगानी में 1.06 इंडियन रुपीस परचेज किया जा सकता है। उम्मीद है अब आपको यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी किस प्रकार से इस विषय को डिसाइड किया जाता है। तो दुनिया के अंदर डॉलर मजबूत कैसे हुआ? तो उसका आंसर है ब्रेटन वुड सम्मेलन। 1970s के अंदर निक्सन ने कहा कि अब डॉलर को ही पूरी तरह से मानो गोल्ड से इसे फ्री कर दो, और दुनिया के अंदर अब प्रॉपर तरीके से डॉलर का महात्म्य है और उसी के मुकाबले दुनिया अपनी मतलब वैल्यू को नापती हुई आ रही है। ठीक है ना। डॉलर की प्रशंसा में मैंने पहले भी कई वीडियो बना दिए हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि यार अल्टीमेटली ये हुआ कैसे? मतलब अल्टीमेटली डॉलर के मुकाबले अफगानिस्तान की करेंसी ने सुधार कैसे किया? क्या अफगानिस्तान के शासन में कोई स्थिरता देखी गई है? ये लोग क्या कर रहे हैं? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए, अफगानिस्तान में चूंकि भुखमरी के हालात हैं, दुनिया भर से यहां पर मदद भेजी जा रही है। छोटा देश है, छोटी आबादी है, तो यहां पर इन्हीं के देश में दुनिया भर की जो यूनाइटेड नेशंस की जो मदद भेजी जा रही है, उसके कारण यहां पर बड़ी मात्रा में डॉलर इकट्ठा होता जा रहा है। विदेशों से यहां पर डॉलर जो जा रहा है उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो डॉलर का बढ़ना इनकी करेंसी को स्ट्रेंथ देता है। जैसे इंडिया के केस में कहते हैं कि अगर इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व बढ़ जाए
तो इंडिया को एक मजबूत देश कहा जाएगा। ऐसे ही अफगानिस्तान में फॉरेन रिजर्व के रूप में, फॉरेक्स के रूप में अमेरिकी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। 320 करोड़ के आसपास इनके पास अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। इस वजह से पहला काम तो इनको यह हुआ। दूसरा काम क्या हुआ? देखिए, जब अमेरिका अफगानिस्तान पर तोड़फोड़ मचाए पड़ा था उस समय इनका ट्रेड लगभग बंद सा हो गया था। लेकिन फिलहाल के समय पर क्या हुआ है कि अफगानिस्तान अभी अपने बॉर्डर कंट्रीज के साथ प्रॉपर तरीके से व्यापार स्थापित कर रहा है। एशिया के जितने पड़ोसी देश उसके साथ हैं उनके साथ व्यापार के अंदर वो अपना हाथ बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ जो तालिबान का शासन है उसने बहुत हद तक अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। और वो कैसे किया है? उन्होंने यह निश्चित कर दिया है कि अमेरिकी डॉलर आएगा तो सही, वापस नहीं जाएगा। यानी मदद के रूप में जो अमेरिकी डॉलर आ रहा है वो अपने पास फॉरेन रिजर्व के रूप में इकट्ठा रखो, लेकिन अगर कोई अफगानी बाहर ले जाना चाहे डॉलर को, हम उसको वो नहीं देंगे, नंबर एक। दूसरा, अपने यहां पर चलने वाली करेंसी में हम पाकिस्तानी रुपए को नहीं चलने देंगे। देखिए, दुनिया को एक तरह से समझने के लिए आपको व्यापार के अंदर रुपए का महत्व समझना हो तो क्या करना है? दुनिया का कोई भी देश अगर दूसरे देशों से व्यापार नहीं करता है, इसका मतलब उसकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। व्यापार करने से ही आपकी करेंसी की वैल्यू स्थापित होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही अफगानिस्तान चूंकि अपने पड़ोसी मुल्कों से व्यापार कर रहा है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की करेंसी को चलने से ही रोक दे रहा है कि नहीं साहब, आपकी करेंसी को हमारे यहां नहीं चलने देंगे। आप यहां पर खबर देख सकते हैं, अक्टूबर 2022 की है और अभी ताजा खबर भी आप सितंबर 2023 की देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया है कि पाकिस्तानी करेंसी को हम अफगानिस्तान में नहीं चलने देंगे। इससे क्या हुआ? चलन में इनकी मुद्रा बढ़ी। नंबर दूसरा क्या हुआ? दुनिया के पड़ोसी देशों से इन्होंने व्यापार किया। अब आप पूछेंगे कि व्यापार किया का कैसे मतलब है, कैसे व्यापार किया? तो देखिए इन्होंने क्या समझदारी करी, मैं वो बताता हूं। अफगानिस्तान में 4 बड़े साधन हैं कमाई के। उनमें सबसे पहला साधन है गोल्डन। देखिए यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो गोल्डन क्रिसेंट है। गोल्डन क्रिसेंट का मतलब क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का ये बॉर्डर एरिया ऐसा है जहां बड़ी मात्रा में अफीम या ओपियम उगाई जाती है। ये लोग उस ओपियम को उगाकर हेरोइन के अंदर उसका निर्माण करके और दुनिया में इलीगल रूप से ड्रग्स का कारोबार करते हैं। उससे बड़ी मात्रा में इनके पास पैसा आता है, जिस पैसे से ये हथियार वगैरह खरीदते थे जब तक ये आतंकी थे। अब अपने देश को चलाने में उस पैसे का उपयोग करते हैं। दूसरा, यहां पर चूंकि 74 लाख करोड़ का मार्केट है, ऐसी स्थिति में मतलब माइंस हैं, बड़ी माइंस हैं, यहां पर कोयला बड़ी क्वालिटी का पाया जा रहा है। इन्होंने इंडिया को भी ऑफर किया है कि बढ़िया क्वालिटी का कोयला अगर आप चाहो तो हमसे ले लो। तो माइनिंग इनके पास दूसरा बड़ा साधन है। तीसरा, भाई साहब अगर प्यार से देता है तो बढ़िया है, नहीं तो जबरदस्ती तो पैसा लेना जानते ही हैं, एक्सटॉर्शन। जिस प्रकार से भारत का एक विमान हाईजैक करके ले गए थे, ऐसे ही ये लोगों को हाईजैक करके आज भी पैसे कमाते हैं। और चौथा चीज है टैक्सेशन, अपनी जनता पर लगाया गया कर, उससे ये पैसा कमाते हैं। 4 बड़े साधन हैं इनके पास। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि अफगानिस्तान में शासन कर रहा तालिबान एक चीज जो बड़ी समझदारी से कर रहा है वो है दूसरे देशों के साथ व्यापार। व्यापार में उसने अपने रास्ते खोलकर रखे हैं। यानी एक प्रकार से ये दुनिया को अपने द्वारा हाई क्वालिटी के कोयले को, बेस मेटल को एक्सपोर्ट करने की बात करता है। इतना ही नहीं, इंडिया को भी ये कहता है कि अगर आपको कोयला चाहिए तो मैं आपको बढ़िया कोयला आपको एक्सपोर्ट करके दे सकता हूं। यानी कि ये लोग पहले से ही व्यापार का महत्व समझते हैं। ये बड़ी बात इनके साथ देखी गई है। शायद यही कारण है कि भारत के द्वारा भी जिस अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है उसे 2022 में, 2023 में, 23 में बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान को मदद भेजी गई। क्योंकि भारत भी यह समझता है कि अब जब यहां पर शासन स्वीकार हो रहा है जनता के द्वारा, तो हमारे हित तो इसमें है कि हमें अफगानिस्तान में वो रास्ता दिखाई देता है जो सेंट्रल एशिया को जोड़े। तो कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो इंडिया की है, उसके लिए अफगानिस्तान हमारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पाकिस्तान को तो ये वैसे ही भी बायकॉट करके चल रहा है, पाकिस्तान की तो वैसे ही बेइज्जती कर रहा है, ना उनका रुपया मान रहा है, ना उनके नेताओं को मान रहा है, ना उनका इंटरफेरेंस मांग रहा है। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है अफगानिस्तान। इसलिए भारत अफगानिस्तान को एज ए बफर नेशन यूज कर रहा है कि पाकिस्तान का अल्टरनेट बना करके इसको हम चला लेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर चूंकि धीरे धीरे अब अफगानिस्तान स्ट्रेंथ पड़ता जा रहा है, उसके पास अफगानिस्तान के लोग भी अब व्यापार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके चलते अफगानिस्तान के लोग जब व्यापार में आगे आ रहे हैं तो अफगान की करेंसी, जब और करेंसी अफगानिस्तान में चलेंगी ही नहीं तो खुद की करेंसी की डिमांड बढ़ने लगेगी। लेकिन यह तो था अच्छा पक्ष। इनके साथ जो दूसरा काम हो रहा है वो क्या है? अब इनने पैसा तो कमाना शुरू कर दिया, देना बंद कर रखा है। मतलब रोजगार नहीं दे रहे हैं अपने देश के अंदर लोगों को। ऐसी स्थिति में यहां की जो बेरोजगारी है ना, वो चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के अंदर चूंकि
पैसा आ तो रहा है, जनता को दे नहीं रहे हैं, तो जो मूल्य वस्तुओं की है, जो अंदर के मार्केट से, जो खुद के बाजार से वैल्यू क्रिएट होती है, वो नहीं हो पा रहा है। उस वजह से स्थिति तो खराब है, लेकिन रुपए ने, इनका जो अफगानी है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। उम्मीद है आपको ये पूरी घटनाक्रम बहुत अच्छे से रुपए के बारे में जानकारी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करिएगा।